आज T20 ट्राई नेशन सीरीज कहीं ना कहीं शुरू हुआ और आज उसका पहला मैच कंप्लीट हुआ। बात कर रहे हैं हम कुवैत वर्सेस हांगकांग के बीच में। जहां पहला मैच हुआ और जहां पर कुवैत ने हांगकांग को मात दे दी है। जानते हैं इस पूरे मैच में आखिर हुआ क्या, किस तरह चीजें घटी, हांगकांग एक अच्छा स्कोर लगाने के बावजूद भी क्यों हार गया, क्या वो सच में एक अच्छा स्कोर था और कुवैत एक वक्त पर पिछड़ने के बाद किस तरह से चेज में वापस आया। चलिए साझेदार की तो जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले फेस बाय फेस कंपैरिजन में बारीकी से जानते हैं कि आखिर मैच में कब क्या और क्या कुछ घटा, किसके फेवर में और किसके अगेंस्ट। बिल्कुल 1 से 6 ओवर की बात करें तो यहाँ हांगकांग ने 41 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं कुवैत ने 57 रन जोड़े 2 विकेट के नुकसान पर। और ये पहला फेस रहा अगर हम देखें कुवैत के नाम। और इस बीच अगर हम डॉट बॉल की बात करें तो 13 डॉट बॉल खेली हांगकांग ने इस पहले 1 से 6 ओवर में और 19 डॉट बॉल खेली है कुवैत ने 1 से 6 ओवर के मैच को। वहीं पर 7 से 15 यानी कि मिड फेस को अगर हम देखें मिडिल ओवर्स को तो यहाँ पर 85 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर हांगकांग ने और 67 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर कुवैत ने। यहाँ काफी रनों से पीछे रही हम कुवैत की बात करें। और ये जो फेस है ये हांगकांग ने अपने नाम किया और 16 रेस्पेक्टिवली डॉट बॉल्स दोनों ही टीमों ने इस फेस में खेले 7 से 15 ओवर के दौरान। डेथ फेस की तरफ चलें 16 से 20 ओवर की बात करें तो यहाँ पर हांगकांग ने 42 रन किए 4 विकेट के नुकसान पर। और वहीं पर कुवैत ने इस डेथ फेस में 18.5 ओवर तक उन्होंने मैच को फिनिश किया। 45 रन उन्होंने और जोड़े इस डेथ फेस में और 1 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ। ये फेस भी कुवैत के नाम रहा। 10 डॉट बॉल हांगकांग ने 16 से 20 ओवर के दौरान खेली और कुवैत ने सिर्फ 9 डॉट बॉल्स इस 16 से 19वें ओवर तक के दौरान खेला। बिल्कुल, यहाँ पर इस फेस बाय फेस में एक चीज क्लियर है कि पहला फेस यानी जो पहला पावर प्ले था और आखिरी फेस, इन दोनों में ही हांगकांग ने एप्रोप्रिएट रन्स नहीं किए। अगर आप देखेंगे पहले फेस में 36 गेंदों में सिर्फ 41 रन बनाने में कामयाब हुए, जो कि बहुत ही कम हो जाता है। रन ऑफ बॉल से थोड़ा ही आप ऊपर थे क्योंकि बहुत ही कम था आपके, जबकि वो पावर प्ले था, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस चल रहे थे और आपके टॉप बैट्समैन उस वक्त मौजूद थे। अगर बात करूं बैट्समैन कौन से थे आपसे बात जरूर करेंगे। जी हाँ, और उसके बाद लास्ट फेस में अगर आप देखेंगे तो 30 गेंदों में 42 रन महज उन्होंने किए हांगकांग ने, वो भी बहुत कम है। लास्ट की 30 गेंदों में T20 में 42 रन और जबकि आपके पास 6 विकेट मौजूद थे। ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खराब परफॉर्मेंस है हांगकांग का। तो फर्स्ट फेस और लास्ट फेस डेथ फेस में हांगकांग के बैट्समैन ने कम से कम 20 से 25 रन कम किए इन कंपाइंड, जो कि कहीं ना कहीं उन्हें भारी पड़ा मैच में आगे। और कुवैत ने ये सब चीजें बेहतर। आप कुवैत का लास्ट फेस देखिए और कुवैत का पहला ही फेस देखिए, चेस करने के लिए आए 50 से ऊपर उन्होंने स्कोर लगा दिया मैच 36 गेंदों में। चलिए एंड हांगकांग के कंट्रीब्यूटर्स के बारे में यहाँ बात करते हैं। जो हांगकांग के टॉप कंट्रीब्यूटर्स यहाँ पर रहे, मार्टिन कॉर्टजी क्लीन बोल्ड हो गए, सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और 5 गेंदों में। उसके बाद अंशुमन राव तो निजात खान ने थोड़ी सी पार्टनरशिप करने की कोशिश 50 की पार्टनरशिप, लेकिन अंशुमन राव फिर वहां पर आउट हो गए क्योंकि निजाकत खान बहुत तेज खेल रहे थे। एक बहुत तेज तरह बनने से निकली। 35 गेंदों में 57 रन 162 की स्ट्राइक रेट से बैठे हुए। और फिर बाबर हयात और निजाकत के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। बाबर भी लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही रही कि यही दो परफॉर्मेंसेस निकल बस अगर आप देखेंगे लोअर ऑर्डर में एंड लोअर ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने 16 गेंदों में महज 19 रन बनाए हैं। लास्ट की 16 गेंदों में 19 रन लोअर ऑर्डर में, यहीं पर सारा मामला खराब हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरे और अच्छा नहीं कर पाए। बिल्कुल, और दूसरे विकेट और तीसरे विकेट के लिए एक पार्टनरशिप हमें नजर आई 104 पे जब तीसरा गिरा। तो उसके बाद कोई भी ऐसी पार्टनरशिप 15 रन 20 रनों के सहारे पहुंचते टीम जो है वो 168 तक पहुंची। बिल्कुल नाकाफी था, थोड़ा और यहाँ स्कोर होना चाहिए था। जिस पोजीशन पर हांगकांग थी यहाँ से तकरीबन 180 या 185 190 के तकरीबन स्कोर होना चाहिए था। जिस पोजीशन पर निजाकत और बाबर ने छोड़कर गए थे, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन तेज भी खेल रहे थे। पर और किसी के साथ भी, किसी के नीचे से मिडिल ऑर्डर में भी, लोअर ऑर्डर तो और ज्यादा किसी का साथ भी मिला। बिल्कुल, निजाकत और बाबर ने काफी तेज इनिंग खेली, लेकिन उसके अलावा किसी की तरफ से भी वो सपोर्ट मिला नहीं और ना ही निजाकत या बाबर में से कोई एक बहुत लंबा जाकर लेकर जा पाए, तो जिसका खामियाजा हुआ कि 20 से 25 रन हांगकांग जो है कहीं ना कहीं इस मैच में कम पड़ गए उनके लिए। एंड बॉलिंग की बात करते हैं, यहाँ पर टॉप विकेट टेकर्स वगैरह कौन से रहे कुवैत के लिए? जरूर, अदनान इदरीस ने 3 विकेट निकाले हैं, लेग ब्रेक बॉलर है और 3 ओवर में 20 रन 3 विकेट। और यासिक पटेल जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 4 ओवर में 17 रन 1 विकेट उन्होंने निकाला। ये दोनों स्पिनर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई है, काफी बेहतर रहे हैं अपनी लाइन लेंथ से। लेकिन उसके अलावा हम बात करें लतीफ भी है और साथ ही उनके बॉलर से काफी खर्चीले साबित हुए। मोहम्मद शफीक ने एक अच्छा स्पेल डाला था शुरुआत में, 4 ओवर में 25 रन उन्होंने दिए। पर
जो मिडिल ओवर्स में जब बॉलर्स बॉलिंग कराने आए तो खासे रन के लिए गए, क्योंकि यासिन ने शुरू में डाले थे, फिर वो एंड के करीब आए और बस अदनान इदरीसी थे जिन्होंने समय समय पर ब्रेक लगाया और स्कोर को थोड़ा खींचने में कामयाब जरूर है। वरना अगर इनके 3 विकेट अगर ये नहीं लेते तो एब्सोल्युटली 190 रन पहुंचनी थी हांगकांग। इन्होंने अच्छी बॉलिंग से हांगकांग को रोके। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कहीं ना कहीं रहा कि मिड फेस में जो हांगकांग ने काफी अच्छा काम किया शुरू से लेकर मिड फेस के बीच में, लेकिन उसके बाद डेथ फेस में कुवैत ने बहुत अच्छी वापसी की अदनान इदरीस के दम पर। खैर उसके बाद चेस की तरफ यहाँ पर अगर चले हम, नॉर्वे के चेस को अगर देखें, माफ कीजिएगा कुवैत के चेस को अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इस जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहे जरूर, बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन, एक चीज जरूर है कि कुवैत काफी तेज अटैकिंग अप्रोच लेकर उतरा था, और ये हम देख भी चुके हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि कुवैत की तरफ से हमने कोई बहुत ज्यादा अटैकिंग अप्रोच देखा है। वो अमूमन हम देखते, कुछ बार बैकफायर भी किया है, लेकिन उनका गेम काफी अच्छा रहता है। अगर हम उनके स्कोर कार्ड पर और यार बैकफायर आज भी कर रहा था, आज भी कर रहा था, एक वक्त 100 पे 5 थी टीम। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि आज भी उनका गेम ये बैकफायर ही कर रहा था। उन्हें 98 पे 5 विकेट हो गए थे। उसके बाद फिर लोअर ऑर्डर, बिल्कुल लोअर ऑर्डर ने एक पार्टनरशिप लगाई। अगर हम बात करें मोहम्मद उमर और बिलाल ताहिर ने बहुत ही अच्छा खेले, और पूरा गेम ये कुवैत के लिए कर लेकर चलेगा। स्कोर कार्ड को आप देखें, क्लिंटो जो है उन्होंने 33 रन किए, रवीजा संदारुवन जो है उन्होंने भी डबल डिजिट। ये दो बड़े प्लेयर थे, रवि संदारुवन और अदनान इदरीस, जो कि बहुत बड़ा विकेट गिरा था। 12 और 11 रन के इंडिविजुअल स्कोर पर अगर हम बात करें, ये बहुत बड़ा विकेट था। मीत हाउसर ने एक अच्छी इनिंग खेली, 30 रन उन्होंने बनाए। और पर मोहम्मद उमर और नीचे आकर बिलाल ताहिर ने, ये इन दोनों ने मेनली स्कोर को संभाला है। वरना कहना होगा सीधे सिंपल वर्ड्स में, अटैकिंग अप्रोच ठीक था, आपने किया, पर वो बैकफायर कर रहा था कुवैत के बल्लेबाजों के लिए, जब तक ये दोनों बल्लेबाज उमर और बिलाल नहीं। बिल्कुल सही कहा। जो काम लोअर ऑर्डर ने किया है कुवैत के लिए, वही एग्जैक्टली काम हांगकांग के लोअर ऑर्डर कर नहीं पाए, जिसकी वजह से टीम जो है एक अच्छे खासे एक बड़े टोटल तक पहुंच सकती थी, लेकिन पहुंच नहीं पाई। लेकिन कुवैत के लोअर ऑर्डर ने बखूबी ये चीज करके दिखाया, जहां पर बिलाल और उमर ने एक अच्छी इनिंग खेलकर मैच को फिनिश किया और मैच को कंप्लीट किया। अगर आप देखें उमर का, तो उन्होंने 20 गेंदों 20 रन जरूर बनाए, लेकिन उन्होंने एक ठहराव ला कर दिया क्योंकि लगातार विकेट्स गिर रहे थे। और फिर उसके बाद बिलाल ने और नीचे अगर आप देखें लतीफ ने, इन दोनों ने आकर तेज तरह इनिंग्स खेलकर मैच को कहीं ना कहीं कंप्लीट किया। खैर उसके बाद हांगकांग के बॉलर्स की बात करते हैं। एक वक्त पर अच्छी पकड़ थी हांगकांग के बॉलर्स की तरफ से, लेकिन वो रिलीज कहां पर हुई, क्या लग रहा है आपको? कौन से वो बॉलर्स थे जिनकी तरफ से और बेहतर होता तो शायद यहाँ की बात बन सकती थी, इस स्कोर में भी रोका जा सकता था कुवैत? नहीं, बिल्कुल। देखें, अगर आप बात करें, एहसान खान भी है, 4 ओवर में 16 रन, उन्होंने 1 विकेट निकाला। थोड़ा विकेट्स की जरूरत थी, यहाँ उनके एक्सपीरियंस की जरूरत थी। आयुष शुक्ला नई बॉल से फिर से 56 रन है, बहुत ही ज्यादा, और वो रहे भी हैं बहुत इकोनॉमिकल, माफ कीजिएगा, बहुत हाई रेट से रन देते हैं वो, हाई इकोनॉमी रेट से। अगर आप उनका करियर इकोनॉमी भी चेक करेंगे तो शायद 8 या 8.5 के करीब का है उनका, बहुत ज्यादा है। और हमेशा नई बॉल से बहुत खराब शुरुआत रही है उनकी, तो यहाँ पर भी हमें एक और बार देखने को मिला है। टुकड़ों में परफॉर्मेंस आज की है हांगकांग के बॉलर्स ने, इतना कोई खासा रहा नहीं। बैटिंग काफी फ्रेंडली विकेट था, ये जरूर कहना होगा, इतना भी नहीं था बॉलर्स के लिए था। स्पिनर्स यहाँ थोड़े इफेक्टिव हो सकते थे अगर बॉल को खिंचा हुआ रखने में कामयाब होते, पर इतना हांगकांग की तरफ से हमें वो दिखा नहीं। 100% बॉलिंग आज हमें हांगकांग के बॉलर्स की तरफ से नजर नहीं। बिल्कुल। तो चलिए, डेफिनेटली अगर आप देखें, 2 बैट्समैन के अलावा हांगकांग किसी बैट्समैन ने खासा इंप्रेस भी नहीं किया आज। अच्छा खासा प्लेटफॉर्म था, लेकिन रन्स भी नहीं किए। और बॉलर्स में पेसर्स का जो हाल रहा, आयुष शुक्ला का जो हाल रहा, वो कहीं ना कहीं, नसरुल्लाह राणा ने भी बहुत ज्यादा रन दिए, अपने 3 ओवर में 30+ के अबाव उन्होंने भी रन दिए। तो एट द एंड कुवैत के जो लोअर ऑर्डर ने, एक जहां पर वो एक वक्त बहुत पीछे थे, उन पे वापस लाकर इस मैच को उन्हें जिताया। और इसी के साथ ये कुवैत ने इस मैच को जीतकर इस सीरीज में शुरुआत जीत से की। और हांगकांग जिनको जो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थे एक वक्त पे, जब बाबर और निजाकत बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से जैसे ही निजाकत आउट हुए, उसके बाद से बेपटरी ही हुआ है हांगकांग। मैच में वापस बॉलर्स लेकर जरूर आए, लेकिन वहां पर भी उन्होंने मैच रिलीज कर दिया। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बनी रहिए क्रिकेट चैनल के साथ, कल फिर से आपके सामने मैच 2 के एनालिसिस लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल फिल्म में इतना ही।